औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कल बतौफ़ीक़ मौला साहिब रस व ज़मान हमने एक नया मौजू शुरू किया था जिसका नाम था कुरान और साहिब कुरान बउनवान मारिफ़त इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रज। आज उसी टॉपिक को लेकर हम बात आगे बढ़ाएंगे। मैं अपनी बात का आगाज़ कुछ इस तरह से करती हूँ कि कल एक वीडियो देखने को मिली जिसमें मोहम्मद अली मिर्ज़ा के किसी शागिर्द का इंटरव्यू था और वो कहता था कि हमारे उस्ताद ने हमें कुरान का दर्स दिया है और कहते हैं कि कुरान मजीद को आवाम को अपने ऊपर लाजिम कर लेना चाहिए। अहदीस में तज़ाद है मगर कुरान में कोई तज़ाद नहीं। अब मैं कहती हूँ कि इसी तरह कुरान को पढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं कि जिस तरह मिर्ज़ा साहब कह रहे हैं कि कुरान अकेला हमारी हिदायत नहीं कर सकता। इसके छुपे हुए असरार को जानने के लिए हमें साहिब असरार की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कुरान हमारी हिदायत करता है और साहिब कुरान की तरफ से हिदायत हमें कुरान से ही मिलेगी। जैसा कि इरशाद बारी ताला है कि बेशक ये कुरान वो बताता है और सीधी राह है ईमान वालों के लिए जो नेक काम करते हैं, और इस बात की खुशखबरी देता है कि इससे बड़ा सवाब है। सूरह बनी इसराइल यानी कुरान हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत करता है, और सिरात मुस्तकीम कौन है इस बारे में कुरान से ही पूछ लेते हैं। इरशाद बारी ताला है कि वो कह दो कि हर एक का इंतज़ार करने वाला है, सो तुम भी इंतज़ार करो और अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा सीधी राह पर कौन है और हिदायत करने वाले कौन हैं। सूरह तौहा आयत नंबर 135। इब्ने माहिया गैर ने हमसे बहुत सी सनदों के साथ इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रिवायत की है कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब सिरात मुस्तकीम है, और जो शख्स हिदायत याफ्ता है वो हमारी विलायत कबूल कर चुका है। असाबत इमाम किताब का नाम सफ़ा नंबर 334। यानी कुरान हमें सिरात मुस्तकीम की हिदायत करता है और सिरात मुस्तकीम पर चलने के लिए हम साहिब सिरात की ज़रूरत पड़ती है। और अब जिन्होंने साहिब सिरात को छोड़ा उनके रास्ते अलग अलग हो गए, सब एक दूसरे पर कुफ्र और शिर्क के फतवे लगाते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि अल्लाह का हुक्म है कि सिरात मुस्तकीम की पैरवी करो, इसके अलावा जितने भी रास्ते हैं उनकी पैरवी मत करना। इरशाद बारी ताला है कि बेशक यही मेरा सीधा रास्ता है, बस उसी का इत्तिबा करो और दूसरे रास्तों पे मत चलो, वो तुम्हें अल्लाह की राह यानी सबील से हटाएंगे। अल्लाह ने तुम्हें इसी का हुक्म दिया है ताकि तुम परहेजगार हो जाओ। सूरह अनाम आयत नंबर 153। अल्लाह ने हमें सिरात मुस्तकीम का इत्तिबा करने का हुक्म दिया, और इत्तिबा की जाती है फ़ेल में, यानी सिरात मुस्तकीम को सीधी सड़क पर नहीं चलाया बल्कि कोई मुजस्सिम सूरत जिसकी पैरवी की जाए। वो साहिब सिरात कौन है तो आप जानते हैं कि वो वक्त की हुज्जत है, यानी हुज्जत खुदा को छोड़कर जितने भी लोग रास्ते फ़िरक़े बना लें, अल्लाह ने उनमें से किसी का हुक्म नहीं दिया। ये सब राह खुदा से हटे हुए हैं यानी भटके हुए हैं, गुमराह हैं, और ऐसे भटके हुओं से हम नमाज में भी बेजारी का इजहार करते हैं। तो जिनसे बेजारी इख्तियार करना नमाज की हालत में भी वाजिब करार दिया गया है, अगर उनसे मोहब्बत करोगे तो सिवाय लानत के कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए हज़रत अबुल हसन फरमाते हैं कि ये मखलूक जब नमाज पढ़ती है तो हर नमाज के वक्त अल्लाह इस पर लानत भेजता है, इसलिए कि वो लोग हमारे हक़ का इनकार करते हैं और हमारी तकज़ीब करते हैं। किताब का नाम अल चरा जिल्द 2 सफ़ा नंबर 488। अब जिस तरह कुरान मजीद एक के लिए शिफा नहीं है, जालिम पढ़ेगा तो उसके जुल्म में इजाफा होगा, इसी तरह नमाज भी इबादत गुजार के लिए जितनी नमाजें पढ़ ले उसी तरह लानत रहेगी। उन्होंने आले मोहम्मद के हक़ का इनकार किया, उन्हें झुटलाया और उनकी तकज़ीब की, जैसा कुरान में अल्लाह फरमा रहा है। बस इन नमाजियों के लिए हलाकत है जो अपनी सलात से गाफिल हैं। सूरह माऊन आयत नंबर 5। यानी जो सलात से गाफिल हैं उन नमाजियों के लिए नमाज हलाकत है। सलात का नाम हुज्जत खुदा की विलायत है, यानी जो अपने इमाम की नमाज से गाफिल है उसके लिए नमाज ही बाइस हलाकत है, बाइस मौजब लानत है। अब कोई लाख हमें ऐसे इमाम की कहे कि हमें ऐसे इमाम की ज़रूरत नहीं, जब तक हमारी सांसें हैं हम डायरेक्ट अल्लाह से राब्ते में हैं, उस पर खुदा की लानत है। क्या वाकई में ऐसा है कि हमें इमाम असर की ज़रूरत है या नहीं है? तो जनाब फिर आपको ऐसे अल्लाह की भी ज़रूरत नहीं है जिससे आप डायरेक्ट मिल सकें, जिस तक तुम्हारी पहुंच नहीं है, जिससे तुम्हारा राब्ता नहीं, यानी जो तुम अमाल कर रहे हो वो अपने तई है,
تمہارے عمل قبول ہی نہیں ہیں، ہو رہے ہیں یا نہیں، کیونکہ ایسا تو نہیں ہے کہ تم نے نماز پڑھی ہو اور اللہ کی طرف سے آواز آئی ہو اے میرے بندے تمہاری نماز قبول کر لی گئی، تو کیا اللہ تم پر اندھا اعتماد کرتا ہے؟ مگر اس غیبت پر اعتماد نہیں ہے جس نے اللہ کے بارے میں بتایا، یعنی اگر امام نہ ہو تو تمہیں اللہ کا تعارف کون کرائے گا؟ مولا امام رضا فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ اللہ نے ہمیں بہترین خلقت کے ساتھ خلق کیا اور بہترین صورت دی اور ہم کو آسمان و زمین کا خزانہ دیا، ہم نے درختوں سے کلام کیا، ہماری عبادت کی وجہ سے اللہ کی عبادت ہوئی، ورنہ ہم تو اللہ کی عبادت نہ کی جاتی۔ اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 51۔ یعنی مخلوق خدا کے لیے عبادت اپنے امام کی اطاعت اور اتباع کا نام ہے، جیسا کہ ہم جیسا کریں گے ویسا ہی کاٹیں گے، کرنا بھی اللہ کی عبادت ہے۔ اور اگر کسی کو نماز کی حالت میں آواز دیں تو نمازی کو ان کی آواز پر لبیک کہنا عبادت ہے، یعنی اس وقت نماز کو ترک کر دینا عبادت ہے اور نماز کو جاری نہیں رکھنا۔ ایسے نمازیوں پر لعنت ہے جنہوں نے صاحب صلوات کا سر کاٹ کر نماز پڑھی، ایسے نمازیوں پر لعنت ہے جنہوں نے امام سے غافل ہو کر نماز پڑھی۔ السلام علیکم یا علی مدد۔